नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के एक और बहुत बड़ी नई अपडेट सामने आ गई है। जी हां, बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपए। और अभी तक यदि आपके अकाउंट में इस महीने की 7,500 रुपए नहीं आए हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। एक सप्ताह के अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज दिए जाएंगे। अगर आपका आधार लिंक नहीं है फिर भी आपके अकाउंट में इस बार पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगले बार से आपको सतर्क रहना होगा। अगर आधार लिंक नहीं करवाएं तो जल्द ही करा ले, क्योंकि अगले महीने से राशि बंद कर दी जाएगी। जी हां, दरअसल बिना आधार लिंक वाले 16 लाख महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 7,500 रुपए जनवरी से मार्च तक के सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। और वेरिफिकेशन के बाद देर शाम पलामू और गुमला के कुछ लाभुकों के खाते में पैसे गए। अगले 2 सप्ताह में सभी पात्र लाभुकों के खाते में पैसे चले जाएंगे। यानी कि अभी तक अगर पैसे नहीं गए हैं तो 2 सप्ताह के भीतर धीरे धीरे करके आपके अकाउंट में 7,500 रुपए आ जाएंगे। और अप्रैल महीने से सरकार बिना आधार लिंक बैंक खातों में पैसे नहीं भेजेगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए फैसला लिया था कि मार्च तक जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जनवरी से मार्च तक के पैसे दिए जाएंगे। अगर 31 मार्च तक बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया तो अप्रैल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने दिसंबर तक 56 लाख महिलाओं को पैसे दिए थे, पर मार्च में 38 लाख महिलाओं को राशि मिली थी। बचे हुए लगभग 18 लाख लाभुकों में से करीब 2 लाख मामले डुप्लीकेशन के मिले। वहीं आधार से भी बैंक खाते लिंक नहीं होने के कारण 16 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया था। वेरिफिकेशन के बाद इन खातों में अगले 2 सप्ताह के अंदर पैसे भेज दिए जाएंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल्पना सोरेन बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई शक्ति। 13वें महाधिवेशन में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में अपना 13वां केंद्रीय महाधिवेशन करने जा रहा है। कोरोना के चलते पिछला अधिवेशन छोटा था, इस बार पार्टी बड़े पैमाने पर आयोजन कर रही है। इसमें झारखंड के अलावा 8 से 10 राज्यों के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। अधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए कई कमेटियां बनाई गई है। हर कमेटी को अलग अलग काम सौंपा गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच चर्चा है कि कल्पना सोरेन को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से यह पद खाली है। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि उन्हें केंद्रीय महासचिव का पद भी मिल सकता है। यह पद भी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन की भूमिका को किसी पद से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगी वह उनका निर्वहन करेंगी। चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो बदलने वाला है झारखंड का मौसम। 3 दिन तक आंधी, तूफान, वज्रपात और ओले गिरने को लेकर के मौसम विभाग ने सख्त ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के 6 राज्यों में बौछार, आंधी, तूफान का अलर्ट जारी होने के बाद अब झारखंड के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में 2 अप्रैल से मौसम करवट लेगा। लगातार 3 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्से में आंधी, तूफान के साथ गरज के साथ वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें कहा गया है कि कल से झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी, गरज के साथ बारिश होगी, कहीं कहीं ठनका तक गिरने की आशंका है। कल से राज्य के पश्चिमी और उससे सटे इलाके में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं का झोंका चलेगा। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और जिन 13 जिलों में कल बारिश और वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। वहीं बात करें 3 अप्रैल 2025 की, तो 3 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भाग में कहीं कहीं ओले गिरेंगे, गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। हवा की अधिकतम रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर तक रह सकती है। और इतना ही नहीं, इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। 3 अप्रैल को ही राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी।
वज्रपात तक होने की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है और जिन 13 जिलों में 3 अप्रैल को बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज शामिल है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी अब नई जान। 300 नई एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस का बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि दूर दराज के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 300 नई एम्बुलेंस और 300 बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगी, जिससे आपात स्थिति में लोगों को त्वरित चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि झारखंड में इलाज के अभाव में अब किसी की जान नहीं जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में पीपीपी मॉडल के तहत धनबाद समेत अन्य शहरों में नए अस्पताल खोले जाएंगे ताकि सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम हो और मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्साएं का सेवाएं मिल सके। तो बताते चले कि डॉक्टर अंसारी ने यह भी घोषणा की कि सरकारी अस्पतालों में आधुनिक तकनीकी वाली मशीनें लगाई जाएंगी और उन्हें संचालित करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि वो खुद एक डॉक्टर हैं और राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि संतान सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो मां या बहन संतान सुख से वंचित रह जाती है उन्हें न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी कई तरह की परेशानियों और तानों का सामना करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने यह स्थिति को बदल दिया है। अब आईवीएफ जैसी तकनीक के माध्यम से बांझपन का सफल उपचार संभव हो गया है, जिससे मातृत्व का सुख पाने की राह आसान हुई है। रांची जिला में मैया सम्मान योजना से संबंधित लगभग 20,000 महिला समूहों की बैठक की गई, जिसमें सभी एसएचजी और सीएलएफ में बैठक करते हुए हजारों महिलाओं और दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मैया स्वावलंब कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया गया। और रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री रामपुर आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिकी स्वावलंबी सरकारी समिति सभागार में मैया सम्मान से मैया स्वावलंब कार्यक्रम के भव्य आयोजन में शामिल हुए। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार मैया सम्मान के रूप में योग्य लाभुकों को 2500 रुपए की समान राशि दे रही है। अब इस राशि से कैसे अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न करना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप महिला स्वावलंब बनने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन के जरिए स्वरोजगार अपनाकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत होने पर आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं। इससे उनके लालन पालन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पोल्ट्री फार्मिंग से महिला स्वावलंबन की दिशा में बहुआयामी लाभ कम लागत में प्रत्येक परिवार को प्राप्त होंगे। इससे किशोरियों के पोषण, महिलाओं के स्वावलंबन एवं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत वर्ष में प्रत्येक लाभुकों को हर वर्ष मिलने वाली 30,000 सम्मान राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सार्थक पहल किया जा रहा है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। संकट में झारखंड के 14 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग किसी भी वक्त खत्म कर सकता है पहचान। सामने आ गई है बहुत बड़ी वजह। राज्य के कुछ ऐसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है जिनका कोई संपर्क सूत्र है ही नहीं, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उनसे कोई संपर्क स्थापित ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्हें असूचीबद्ध करने की पहल की जा रही है। ऐसे 14 राजनीतिक दलों की सूची बनाई गई है जिसके बारे में भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इन दलों के द्वारा पंजीकृत पता उपयोग में है ही नहीं, साथ ही राजनीतिक दल नियमानुसार कार्यरत भी नहीं है। पार्टियों तक ना तो निर्वाचन से संबंधित जानकारियां व भारत निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश पहुंच पा रहा है और न ही इसके सुझाव निर्वाचन कार्यालय तक पहुंच पाते हैं। मालूम हो कि पहले भी वर्ष 2022 में इस प्रकार से निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के उचित प्रावधानों के तहत असूचीबद्ध करने का भी कार्य किया जा चुका है। नक्सली संगठन के नाम पर मांगते थे लेवी, पश्चिमी सिंहभूम के 5 कुख्यात हथियार संघ गिरफ्तार। दरअसल नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने के मामले में एसआईटी ने 5 कुख्यात को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सभी पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी आमदा ओपी क्षेत्र के रेलवे साइट पर कर्मियों से मारपीट करने व ढोल का भय दिखा लेवी मांगने में हुई है। और आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि 24 मार्च की रात आमदा रेलवे साइट पर 6 से 7 अज्ञात लोग पिस्तौल भय दिखाते हुए डंडे से साइट पर सो रहे कर्मियों के साथ मारपीट की थी। बंद लिफाफा में पश्चिमी सब जोनल कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर लेटर पैड पर संगठन के लिए लेवी मांगी थी, जिसकी शिकायत थाना में की गई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है।
एसपी ने बताया कि शिकायत के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने जांच के बाद घटना में संलिप्त 5 कुख्यात को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से धमकी देने के लिए प्रयुक्त मोबाइल फोन, पश्चिम सब जोनल कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम लेटर हेड पर्चा, एक देसी कट्टा, एक गोली बाइक को बरामद किया गया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिरमटोली सरना स्थल से रैंप हटाने की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद माहौल गर्म। दरअसल सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर के सिरमटोली स्थित सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप को हटाने से जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अलग अलग आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले सरना धर्मावलंबियों का जत्था पुलिस से उलझ गया। वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, रैंप को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। आंदोलन का नेतृत्व पूरे मंत्री गीताश्री उरांव कर रही थी। इस मार्च में प्रेम शाही मुंडा समेत कई आदिवासी नेता शामिल थे। गीताश्री उरांव ने कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करना चाह रही है। इसमें खास बात यह है कि इस दौरान पुलिस ने संयम का परिचय दिया। रांची के एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने आंदोलनकारी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी इस मांग पर अड़े रहे कि सरना स्थल के पास से पूरे रैंप को हटाया जाए। काली पट्टी पहन करके जताया वक्फ संशोधन बिल का विरोध, बोले सरकार को वापस लेना होगा निर्णय। दरअसल ईद उल फितर के मौके पर पलामू जिले के हुसैनाबाद और हैदरनगर के विभिन्न मस्जिदों में मुसलमानों ने ईद का नमाज अदा की। सभी काला पट्टी पहन करके मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की। नमाज के बाद मस्जिद के बाहर एकजुट होकर के केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया। इस दौरान सभी ने हाथ उठा करके एक आवाज में बिल को वापस लेने की मांग की। हैदरनगर की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अहमद अली खान रजवी ने सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी धार्मिक आजादी को रोक लगाने की साजिश रच रही है। मुसलमानों की ओर से 400-500 साल पहले दान की गई जमीन जैसे मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इस जगहों पर पढ़ाई और धार्मिक कार्य होते हैं। सरकार इन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हमारे कानून में हस्तक्षेप न करे। हम जैसे इन जगहों का इस्तेमाल करते आए हैं वैसे ही करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से हमारी आजादी सीमित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।